क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक ही वक्त पर हजारों चीजों के बारे में सोच रहा है? अगर हाँ, तो एक बात समझ लीजिए, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। लेखक ए सुमन के मुताबिक फोकस तो एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आइए इस किताब में छिपे उन रहस्यों को जानते हैं जो हमारे ध्यान लगाने की ताकत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, कोई बहुत जरूरी काम करने बैठे हैं पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस ध्यान खींच लेते हैं, या फिर पढ़ाई करते करते मन कहीं और ही उलझ जाता है। ये सिचुएशन बहुत जानी पहचानी लगती है ना? और ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब की सच्चाई है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फोकस की कमी महसूस करते हैं, और इसी वजह से कई बार हमारे बड़े बड़े सपने और लक्ष्य बस अधूरे ही रह जाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन और अपने ध्यान पर कंट्रोल पाना इतना पावरफुल क्यों है। इस किताब में लेखक ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है, एक तीरंदाज का। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं और हमारे लक्ष्य ही हमारा निशाना है। लेकिन सोचिए, अगर हम पूरी एनर्जी और ध्यान के साथ उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो हम उस निशाने पर कभी नहीं लग पाएंगे। फोकस ही वो एनर्जी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो यह है कि फोकस के कुछ छिपे हुए दुश्मन भी हैं। ये वो आम बातें और जाल हैं जो चुपके से हमारा सारा ध्यान चुरा लेते हैं। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, यानी ध्यान का भटकाव, ये सिर्फ हमारा टाइम ही बर्बाद नहीं करता। ये तो एक मकड़ी के जाले जैसा है जो धीरे धीरे हमारे सपनों और एम्बिशंस को निगल जाता है, और हम जितना इससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही और उलझते चले जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है डोपामाइन ट्रैप। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा आसान और मज़ेदार चीज़ों की तरफ भागता है। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने जैसा कोई आसान काम करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये खुशी बस कुछ पलों की होती है और हमें और ज्यादा की चाह होने लगती है। और ये साइकिल ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिला, थोड़ी देर की खुशी मिली और फिर उसी खुशी के लिए वापस स्क्रॉल करने लगे। यही वो वजह है कि हम बार बार अपना फोन उठाते हैं और घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा धोखा शायद वो है जिसे हम अक्सर सफलता की कुंजी मान लेते हैं, मल्टीटास्किंग। ये सोचना कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा दिमाग असल में एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूद रहा होता है। इससे अटेंशन रेसिड्यू पैदा होता है, मतलब हमारा ध्यान पूरी तरह से किसी भी एक काम पर नहीं लग पाता। नतीजा, दिमागी थकान और गलतियों में बढ़ोतरी। वहीं दूसरी तरफ सिंगल टास्किंग हमें डीप वर्क स्थिति में ले जाता है। यह हमें फ्लो स्टेट में काम करने की पावर देता है, जिससे काम की क्वालिटी बढ़ती है और हमें कहीं ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग इस तरह काम क्यों करता है? आज की दुनिया में फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इसका जवाब साइंस में छुपा है। अपने दिमाग को एक घने जंगल की तरह सोचिए। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं और हर रास्ता एक विचार या आदत की तरह है। जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो वो रास्ता और भी गहरा और पक्का होता जाता है। यही कारण है कि बुरी आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल होता है। हमारा ध्यान दो तरह का होता है। एक है एक्टिव फोकस, जिसमें हम जानबूझकर किसी एक काम पर ध्यान लगाते हैं, और दूसरा है ऑटोमेटिक फोकस, जहां हमारा दिमाग बिना किसी कोशिश के अपने आप भटकने लगता है। और मुश्किल ये है कि हमारा दिमाग नेचुरली आसान रास्ते की तरफ, यानी ऑटोमेटिक फोकस की तरफ झुकता है, क्योंकि इससे तुरंत खुशी मिलती है। तो अब जब हम प्रॉब्लम और उसके पीछे की साइंस को समझ गए हैं तो इसका सल्यूशन क्या है? अब हम बात करेंगे फोकस में महारत हासिल करने की कला के बारे में, जिसमें कुछ बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शामिल हैं। किताब के अनुसार फोकस बनाने की कला 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है: डीप वर्क, माइंडफुलनेस और स्मार्ट गोल सेटिंग। ये तीनों मिलकर एक ऐसी नींव तैयार करते हैं जिस पर हम एक फोकस्ड लाइफ बना सकते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को करीब से समझते हैं। पहला पिलर है डीप वर्क, यानी अपने दिमाग को बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से किसी एक काम में लगा देना। इसकी शुरुआत होती है सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने से।
अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशन से दूर रहिए। इसके बाद उस काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम तय कीजिए, एक ऐसा समय जब कोई और आपको परेशान ना करे। याद रखिए, ये एक स्किल है जिसे बनाने में धैर्य लगता है, लेकिन यकीन मानिए सबसे बेहतरीन काम इसी स्टेट में होता है। अगला पिलर है माइंडफुलनेस। ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बल्कि इस पल में जीने की कला है। यह अपने भटकते हुए ध्यान को वापस लाने की एक प्रैक्टिस है। इसमें गहरी सांस लेना और अपने आसपास की चीजों को महसूस करना शामिल है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विचारों के जाल में फंसने के बजाय उन्हें बस देखकर जाने दें और अपने ध्यान पर कंट्रोल वापस पाएं। और हमारा तीसरा पिलर है स्मार्ट गोल सेटिंग। बड़े लक्ष्य अक्सर इतने भारी लगते हैं कि हम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि उन्हें छोटे छोटे डेली स्टेप्स में तोड़ लिया जाए। हर दिन बस एक छोटा कदम पूरा करने से न केवल मोटिवेशन बना रहता है, बल्कि ये हमारे दिमाग को ये यकीन भी दिलाता है कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इससे हमारा फोकस और भी मजबूत होता है। तो इन सभी तकनीकों को अपनाने का आखिर फायदा क्या है? एक फोकस्ड लाइफ जीने का इनाम क्या है? जब हम फोकस के साथ जीते हैं तो हम सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव और सफल ही नहीं होते, बल्कि हमें अपने काम में एक गहरी संतुष्टि भी मिलती है। हम अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह से मौजूद रह पाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। और सबसे बढ़कर हमें मन में एक गहरी शांति और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास होता है। अंत में इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान हमारी एनर्जी का सबसे कीमती हिस्सा है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि इस सबसे बड़ी ताकत को कहाँ लगाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है, क्योंकि हमारा फोकस ही हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी चाबी है।